इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर ये बड़ी खबर है। और इस वक्त बड़ी खबर ये है कि जो विवादित ढांचा था, जो मस्जिद को विवादित ढांचा मानकर इस पूरे मामले पर बहस हुई थी, उस पर फैसला आने वाला था। फैसला आ गया है। इस मस्जिद को विवादित ढांचा नहीं माना गया है। हम आपको बता दें कि पिछली सुनवाई पर बहस पूरी होने पर हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित ढांचा न घोषित करने पर अन्य याचिकाओं पर सीधे तौर पर इस फैसले का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए, सिर्फ एक याचिका पर यह फैसला आया है जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा बताया गया था, लेकिन इसके अलावा भी कई और याचिकाएं इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई लगी हुई है। अब इसका कितना असर पड़ेगा इस पूरे मामले पर, इन बाकी याचिकाओं पर जब आगे सुनवाई होती है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा था कि ये जो मस्जिद है वो विवादित ढांचा है, ये कुछ एकड़ की जमीन पर बना हुआ है और इसी को लेकर बहस हुई थी। आज हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है और ये बड़ा फैसला इस लिहाज से भी है क्योंकि बाकी याचिकाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। इसे अब हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा नहीं माना है, यानी कि हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका इससे लगा है। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट गया था और कोर्ट में इस पूरे मामले पर अपनी दलील रखी गई थी, बहुत सारी एएसआई की सर्वे दिखाई गई थी, बहुत सारे पुराने फोटोग्राफ्स रखे गए थे और इसके बाद ही ये दलील पूरी की गई थी। आज फैसला आ गया, हिंदू पक्ष को झटका लगा है और साथ ही साथ जो मस्जिद है मथुरा का शाही मस्जिद, उसे विवादित ढांचा नहीं माना है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। दिनेश जी, अगर हम बात करें तो आज जो फैसला आया, अब आपको क्या उम्मीद लगती है? क्योंकि अभी तक के जो आप लोगों को इससे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आज विवादित ढांचे का बात था और एक तरफा जो है उन्होंने महेंद्र प्रताप ने याचिका दाखिल की थी। अब आपको क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अभी हमने उम्मीद नहीं आ रही है, क्योंकि हमें जो औरंगजेब में तलवार के दम पर हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर कब्जा किया था, हमें विश्वास है हम कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से यह लड़ाई जरूर जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है। अभी हमारी याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग है, उन पर भी कोई ना कोई फैसला आ सकता है। देखिए दिनेश जी, लगातार आप लोग साक्ष्य रख रहे हैं, अदालत में साक्ष्य रख रहे हैं। और महेंद्र प्रताप ने तो जो इतिहासकार थे उनके सभी का हवाला देते हुए रखा था, साथ में जो शाही ईदगाह में हिंदूवादी जो चिन्ह मिले थे उनको भी रखा था, लेकिन अदालत ने एक बहुत अहम फैसला दिया, उन्होंने इसको विवादित ढांचा नहीं माना है। तो अब आपको क्या उम्मीद है कि किस आधार पर आपके पक्ष में फैसला आएगा जो अन्य याचिका है? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था यदि इसको विवादित ढांचा घोषित कर देंगे तो हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे। हो सकता है माननीय न्यायालय ने उनकी नमाज की स्थिति को देखा हो, नमाज की बहस से उनको ये माननीय न्यायालय ने फैसला दिया हो, लेकिन हमें उम्मीद पूरी है और प्राचीन साक्ष्य सभी हिंदू पक्ष में है और फैसला जरूर हिंदू पक्ष में आएगा। देखिए, हमारे साथ कुछ और साधु संत हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बड़ा झटका है, क्या कुछ कहेंगे आज जो फैसला है और क्या उम्मीद है आपको लगती है? याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। क्योंकि देखो, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि यहाँ कब्जा को सच्चा बता दिया जाता है और जो वास्तव में जन्म सिद्ध अधिकार भगवान श्री कृष्ण का है उनको झुठला दिया जाता है। अरे तो इसमें समूचे राष्ट्र में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन लाने की जरूरत है और इसको लाएंगे और अदालतों को और सभी को ये बताएंगे कि सच क्या होता है। सच से अभी ये लोग मुकर रहे हैं, सच को साबित, क्योंकि सभी कागज हमारे पास हैं, सभी सबूत हमारे पास है। और सच को जानते हुए कौन नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान थे। उसके बाद में अग्रसेन महाराज को भी राज भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। तो ये हिंदुओं का सनातन से है, सनातन से रहेगा, लेकिन सच के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये हमको दिखाया जाता है। अभी अगर कोई शेर आगे बढ़ता है तो 2 कदम पीछे फिसलना पड़ता है। तो ये अभी हमारा ये जो कहते हैं ना, देख कर काली घटा को ये भंवर मत हो उदास, है ना। तो ये जैसे सूरज उगेगा, कलियां खिलेंगी, फिर से दोबारा से राम मंदिर की तरह है श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी यहाँ बनेगा और पूर्ण रूप से यहाँ मुसलमानों का अस्तित्व भारत में ही नहीं है, तो यहाँ कृष्ण जन्मभूमि में किस बात से, कहाँ से? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अदालत में जब महेंद्र प्रताप ने जो याचिका दाखिल की थी उसमें उन्होंने सारे साक्ष्य लगाए थे, जिसमें उन्होंने जो इतिहासकार थे उनके जो थे उनको लगाया था, साथ में जो शाही ईदगाह में जो हिंदूवादी चिन्ह है उनका भी उन्होंने पक्ष रखा था। उसके बाद इस तरीके का फैसला आया है। आप लोगों को कुछ उम्मीद थी, फिर आप कैसे मानते हैं कि आपके पक्ष में फैसला आएगा? क्योंकि क्या होता है कि इसमें तर्क जीतता है, तर्क हारता है। अभी तर्क की बात है, हो सकता है कि हम नहीं समझा पाए या वो नहीं समझ पाए हैं,